Good morning, students. Now today I am going to continue my last topic, one little kitten. Okay, I hope you saw my last video in which I explained this poem and related some thoughts. मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पोम वन लिटिल किटन एक्सप्लेन किया था और इस पोम में से रिलेटेड जितने भी एनिमल, क्योंकि इस पोम किस 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 से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे क्रिएचर एनिमल्स दिए हुए हैं, है ना। उसके बारे में मैंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट, कोई सैड है, कोई बिग है, कोई ब्रेव है, कोई स्मेली है। और टोटल मैंने इस पोम में 15 क्रिएचर्स को डिस्क्राइब किया था। और मैंने क्या बताया था, और मैंने बताया था आपको, और मैंने आपको राइट करवाया था क्वेश्चन आंसर, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर राइट करवाए थे। So today I am going to continue the exercise of this chapter on page number 30. आपने पेज नंबर 30 में जो क्वेश्चन आंसर दिए थे मैंने आपको वो राइट करवाए थे। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है पेज नंबर डाल दे रही हूँ, और जो बाल में बच्चे लिख रहे हैं पेज नंबर मेंशन कर दे रही हूँ जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन लिखवाए थे। मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया था, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन दिस पोम। पोम में आखिर कितने एनिमल्स हैं, है ना, कितने टाइप ऑफ एनिमल्स है। तो मैंने इसका आंसर क्या दिया था, देयर आर 15 काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स इन दिस पोम। इस पोम बारे में डिस्कस किया है ना। डिस्कस इसमें क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, कोई लेजी है, कोई फैट है, कोई स्मेली है। ओके, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आर फील हैप्पी। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया है। कोई हैप्पी है, कोई फैट है, कोई स्मेली है। इस तरीके से फील के बारे में क्या डिस्कस किया गया था कि सैड फील है ना। बट यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा था, आर द फील हैप्पी, क्या फील हैप्पी है। दोस्तों रिलेटेड इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सही, क्योंकि फील तो सैड था। तो बस आपको आंसर क्या रिप्लाई करना था, आर सैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लेट्स टॉक अबाउट में मैंने आपको राइट करवाया था, बट मैंने नंबरिंग कंटिन्यू की थी। मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए रिपीट कर दे रही हूँ कि आपके मेमोरी में थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया था। इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो भी आप बहुत इजी में कर लोगे। जैसा कि हम हर क्लास में थोड़ा सा पीछे का फीडबैक लेके चल रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको राइट कराया था, वेयर डू द फिफ्थ लिव। आखिर जो फिफ्थ है वो कहाँ रहती है। तो जनरली जितनी भी फिफ्थ होती है वो कहाँ रहती है, वाटर में, क्योंकि फिफ्थ क्या है, वाटर एनिमल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वाटर। अब वाटर एनिमल में, वाटर एनिमल वाटर में मिलता है, इट मीन वाटर में हमें वाटर ढेर सारे वाटर एनिमल्स मिलते हैं, है ना। बट और कौन कौन सी अदर थिंग्स मिलती है ना। वाटर में इट मीन सीज में, रिवर में, वाटर एनिमल्स को छोड़कर। ओके, और कौन कौन सी चीजें वाटर में, आप जहाँ नॉर्मली आप राम घाट या मंदाकिनी में जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे बहुत ग्रीन प्लांट भी होते हैं, है ना। तो मैंने इससे रिलेटेड में डिस्कस किया था, राइट करवाया था इसका आंसर कि हमें वाटर में और क्या मिलता है, प्लांट मिलते हैं, कुछ हब्स मिलते हैं, पर्ल्स मिलती हैं, मोती भी मिलती है जो कि वाटर के काफी डाउन लेवल में होता है, सेल्स मिलते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। मैंने उसमें एक्सेट्रा राइट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, मैनी क्रिएटर्स इन दिस पोम, है ना। यहाँ पर पोम में बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। विच वन हैव यू सीन, बट उसमें से आप लोगों ने क्या क्या देखा है उसके बारे में यहाँ पर आपको राइट करना है। आखिर आपने इस पोम में 15 टाइप ऑफ क्रिएटर्स को डिस्कस किया गया है, उसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा है।
का था, ये आप खुद से भी राइट कर सकते हो और कुछ ऐड, इट मीन्स कुछ वर्ड और कुछ रिमूव भी कर सकते हो। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है आई हैव सीन, है ना, बट जब आप राइट करोगे तो आप क्या लिख रहे हो, आई हैव सीन। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा था आई हैव सीन रैट, बट मैंने कोशिश किया है जो जनरली जो सब कोई देख सकता है नॉर्मल हाउस में या फिर अपने अराउंड सर्कल में जो देखने को मिलता है, मैंने आंसर उसी से पुटअप किया था। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको आपने मे भी नहीं देखा होगा और मे भी देखा भी होगा, है ना, मे भी देखा हो और मे भी देखा भी हो। तो मैंने इसका आंसर आपको लिखा था आई हैव सीन रैट, कैट, बटरफ्लाइज, लिजर्ड, एलिफेंट, डंकी एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें पूरे टोटल 15 एनिमल्स में मैंने कुछ का नेम ऐड किया है और कुछ का छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैंने नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आप इंक्लूड कर सकते हो और कुछ आप छोड़ भी सकते हो। नाउ तो मे भी शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, अब हम आते हैं आज की क्लास को, जिसको का मेन टॉपिक आपका इस चैप्टर की एक्सरसाइज का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप के ठीक नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं एक्सरसाइज के रूप में राइट करवा रही हूँ। व्हाट विल डू इन दिस एक्सरसाइज, टेल अबाउट व्हेन यू फील। ओके, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं के बारे में जिसका आप ये फील करते हो। कौन सा है, सैड है, हैप्पी है, ब्रेव है और नर्वस है। मैं सबसे पहले इन फोर वर्ड्स का मीनिंग बताना चाहूंगी। सैड मीन्स क्या होता है, यस दुखी, है ना, दुखी। सैड मीन्स क्या होता है, दुखी होना, अपसेट होना। और हम ऐसा कब होते हैं, जब मैम भी डांटती है ना, जैसे कि म्यूट करो, जब मैम गुस्सा करती है तब आपको काफी दुखी हो जाते हो, है ना, क्योंकि आपको बात करनी होती है मैम से और मैम कहती है बस शांत हो जाओ और मैम की बात सुनो, तब आपको काफी क्या होते हो, दुखी हो जाते हो। मम्मा जब आपको घर पे डांटती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, हालांकि वो आपके बेनिफिट के लिए होता है, बट फिर भी आपको बुरा लगता है, यू आर वेरी अपसेट। तब आप क्या होते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो। ठीक है, आपका दिया हुआ है हैप्पी, मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, हैप्पी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में ये आपको डिस्कस किया था कि हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुद, है ना, जो मैंने फॉर्म पढ़ाया था हैप्पी, है ना। तो आप मे भी कि आपको हमें खुश लगते हो, लेकिन मिलती है करते हैं। अब आप सोच रहे हो ये मैम क्या बोल रही हैं, कब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो यस, कभी वेजिटेबल कट करती है, सब्जियां काटती हैं और आप उसको देते हो, तो मम्मा लाओ मैं इसको किचन पे ले जाता हूँ, फिर आप इसको बना, तो मम्मा कितना खुश हो जाती हैं। और जब मम्मा खुश होती है, जब बोलती है वेरी गुड बेटा, तो फिर आप और खुश हो जाते होते हो ना। तो ये है ना, तो आपको बहुत खुशी होती होगी, मे बी और भी कोई रीजन हो तो आप उसको कर सकते। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया है ब्रेव। ब्रेव, यस, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, है ना। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। और जब ब्रेव कैसी फीलिंग है, कब हमें, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। ब्रेव मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हम इसे जब हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, ब्रेव, शोल्डर चौड़े कर लेते हैं, यस, कॉन्फिडेंस कर लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, ब्रेव फील होता है। और ऐसा कब होता है, जब आप सही होते हो, क्योंकि जब भी हम करेक्ट काम करते हैं तो हम अपने आप को ब्रेव फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर पे अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, फिर मैम आपसे पूछती है क्यों ये मिस्टेक किसने की है ना। तो अगर आप नहीं किए होते हो, वो मिस्टेक आपने नहीं की होती है, तो आप कैसा फील करते हो, ब्रेव महसूस करते हो, जब आप सही होते हो कि ये मैंने मिस्टेक नहीं की है, तो कॉन्फिडेंस में इट मीन्स तब आप
नर्वस। नर्वस मीन्स चिल्ड्रन मैंने आपको क्या बताया था, बताइए बताइए जल्दी से। नर्वस मीन्स मैंने बताया था फियर, है ना। नर्वस मीन्स क्या मैंने बताया था, फियरफुल, यानी कि डरा हुआ, डरा हुआ। अब कब ऐसा होता है, जब हम बहुत, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे कभी कभी आते हैं, है ना, या फिर होमवर्क करके नहीं आते हैं, तो क्लासरूम में कैसा फील करते हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं। आ गया लेकिन मैंने होमवर्क तो किया नहीं है, तो आप कैसा फील करते हो, काफी फियरफुल महसूस करते हो, यानी कि डरे हुए महसूस करते हो, हेजिटेट महसूस करते हो, कि काफी हेजिटेशन लगता है, मैम ने अगर मुझे खड़ा नोटबुक बाकी टेक्स्ट नोटबुक मांगी तो मैं क्या दूंगा, है ना। तो तब हम क्या नर्वस महसूस करते हैं, ठीक है। तो आज बढ़ने से पहले मैं ये जो आपको डिस्कस की हूँ अबाउट व्हेन यू फील, जल्दी जल्दी इन वर्ड को डिस्क्राइब करते हो, फील करते हो, करते हो और ओके। तो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है सैड। व्हेन यू फील सैड, मैं आपको डिस्क्राइब करवा रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है सैड। तरीके से अपने एक्सनोट में टाइप करना है, अपना नेम डालना है और आपको जिस भी वर्ड के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको बॉक्स राइट करना है। तो पर यह है सैड। सैड, सैड का हम क्या राइट करेंगे, आई फील, ओके, आई फील। जब आप कहते हो व्हेन आई फील सैड, या आई फील सैड व्हेन माई, व्हेन माई mother and teacher shout on me, ओके। क्या राइट करवाया है, आई फील सैड व्हेन माय मदर एंड टीचर, जब मम्मा या फिर आपकी टीचर आप लोग का करते हो, ओके। आपको इस तरीके से राइट करना है, ओके। हाँ तो क्लियर है, हाँ टीचर मी, आई होप आपको क्लियर तरीके से राइट करना है। आई फील व्हेन माय मदर टीचर शाउट ऑन मी, ओके। जल्दी से राइट करिए। नाउ वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपको क्या, ओके ओके। बोलना चाहिए, चाइल्ड बन जाते हैं। आई रिपीट अगेन, ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव,
while अदर का मीन के पेरेंट्स, आपके एल्डर या यंगर ब्रदर। क्या होता है? हैप्पी फील करना। अब ऐसा है, जब भी हम महसूस करते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। आई रिपीट अगेन, मैं किस वर्ड को क्या, फर्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है ये होना, काफी सैड फील करना। What feel when feel this word या this describing word, word को इसको महसूस करते हैं। I feel sad when my mother and teacher out on me। हम बहुत सैड फील करते हैं जब मेरी मम्मा, या कहने का मीन है आपकी मम्मा और आपकी टीचर जब आप ये वर्ड, जो ये वर्ड महसूस करते हो, जब हम क्या महसूस करते हैं? आई फील, हम ऐसा महसूस करते हैं हाँ सही होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। आई फील हैप्पी, हम कब खुश महसूस करते हैं? वाइल हेल्पिंग अदर। आई फील हैप्पी वाइल हेल्पिंग अदर, इट मीन्स मैं जब मदद कर। ओके, नाउ आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। लास्ट वर्ड आपका दिया माय होमवर्क। नर्वस का मीन्स डरा हुआ या सहमा हुआ। में रहते हो तो नर्वस तो कभी फील ही नहीं करते हो। बट इन केस अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तो उस दिन मैम के सामने आने में आपको काफी नर्वस फील होता होगा ना। तो इसी वजह से एक सिचुएशन राइट करवाइए। आई फील नर्वस व्हेन माय होमवर्क इज इनकम्प्लीट, जब मेरा होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं होता। व्हेन आई फील वेरी नर्वस। ओके,
जल्दी से राइट करेंगे बेटा। ओके, आई होप आप सभी ने ये लाइन राइट कर ली। ओके, आई वेट, जल्दी जल्दी राइट करेंगे। आई रिपीट अगेन, नर्वस इट मीन्स when I feel nervous, I feel nervous when my homework is incomplete. हम नर्वस कब महसूस करते हैं? जब हमारा होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पूरा नहीं होता है। ओके, आई होप आपने ये वर्ड और व्हेन यू फील इट वो भी राइट कर लिया होगा। ओके, नाउ वन मोर टॉपिक ऑन पेज नंबर 30। आई होप आपका ये हो गया होगा बेटा, तो मैं इसको erase कर रही हूँ। नाउ इट्स ऑल्सो ऑन पेज नंबर 30 चिल्ड्रेन। लेट्स शेयर, आपको ये क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ, और बट हमें करना क्या है? किससे शेयर करना है? क्या करना है? मेक स्पेस टू शो योर फीलिंग्स टू योर फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल ओपन नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते। आपके पास जो कोई फ्रेंड रहते होंगे आप उसके साथ कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है? मेक अ पेज, आपको पेज बनाना है, ठीक है। शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स, और अपनी फीलिंग को अपने फ्रेंड से शेयर करना है। शेयर इट विद, क्या? देखिए यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पेज बना हुआ है। अभी मैंने जो फोर वर्ड्स को डिस्क्राइब किया कि आखिर किस सिचुएशन में बनता है, आपको वैसे ही पेज में बनाना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर आपको दिया है ऑन पेज नंबर, तो यू बुक, देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है ना? आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। फर्स्ट पिक्चर आपकी दी हुई है सैड। व्हेन यू फील सैड तो आपको ऐसा फेस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक, व्हेन यू फील ब्रेक तो आपको ब्रेक वाला फेस बनाना है। नेक्स्ट देखिए कितना डरा हुआ है, फेयरफुल है ना। एंड नेक्स्ट हैप्पी। ओके, आपको ब्रेक वाला काम नहीं करना है, फेस बनाना है, ठीक है। इसलिए ये आपको जस्ट ओके। नाउ नेक्स्ट आपका दिया है और नंबर 31 बेटा, लेट्स ड्रॉ। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड अंडरलाइन देम इन द कोड लेटर। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, है ना। जिसने ये होमवर्क किया होगा वो अभी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है, जिससे मैं देख पाऊँ कि आपने होमवर्क कैसे किया है। ओके, नाउ this exercise is also complete. Now come to the next page on page number 32. Okay, children, आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें नंबरिंग करनी है। पेज नंबर 32 में इसमें नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करना है। आज ज्यादा बच्चे इंक्लूड नहीं हुए हैं, इस वजह से मैं आपको ये वाली जो मैंने आपसे कहा था लास्ट में से अलाउड, आपको घर पे तेज आवाज निकाल के इन वर्ड को रीड करना है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये वर्ड रीड कराऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसको नंबरिंग करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, what word
राइट ऑन नंबर ऑफ 45. ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा वर्ड है, 45 है में यू लिखा है, ठीक है, YOU लाइक दैट, ठीक है. मैं नंबरिंग बोलूंगी 3, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ON ऑन. ओके, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वर्ड रीड किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है. इसलिए मैं आज इसको डिस्कस नहीं कर रही, ठीक है. नाउ रीड आउट नाउ पेज ऑन पेज नंबर 33, जहाँ पर आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, बच्चा लुक एंड रीड. वाओ, बहुत मजा आएगा. देखा और पढ़ा. इट मीन्स एक्टिविटी इज कंप्लीट ऑन बेस ऑफ लुक एंड रीड. मतलब कहने का मीन्स है ये एक्टिविटी पूरी आपकी देखने और पढ़ने के बेस पर है. आपको यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स बनी हुई है. ओके, सबसे पहले तो बनी हुई है, ठीक है. से रीड अलाउड. नाउ अगेन यहाँ पर आपको वर्ड को रीड करना है, ठीक है. मैच देम विद द पिक्चर लाइन. यानी कि आपको मैचिंग करनी है, बट पहले लुक देखना भी है. देखना क्या है, यस, पिक्चर्स को देखना है. यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स है ना. और रीड क्या करना है, आपको इस पिक्चर्स के ऊपर वर्ड राइट है, ठीक है. तो आप उसको रीड करना है, ठीक है. सबसे पहले तो हम वर्ड को रीड करेंगे. क्या है, आप स्कूल करते हो ना, वही है. टिन. टिन क्या है, यस, जिसमें घर पे ऑयल वगैरह आता है ना, उसको टिन बोलते हैं. आप मैं बताऊंगी. देखिए हैंड की भी पिक्चर बनी हुई है. यस, नेक्स्ट वर्ड है पेन. आपको वर्ड को रीड करते जाना है और पिक्चर भी फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है. नेक्स्ट है टैप. ओके, हैची एंड कैप कॉट. ओके, ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आपको बॉक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं. मैंने केवल उन्हीं वर्ड को रीड किया है, ठीक है. अब हम पिक्चर देखेंगे. पिक्चर कौन कौन सी दी है. फर्स्ट पिक्चर आपको किसकी दी हुई है ना. नाउ यू फाइंड आउट द वर्ड. ओके, अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं. अभी हमने फिर फाउंड आउट किया था, आप तब भी मैच कर सकते हो. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं और वर्ड को सर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका पिक्चर बना है टैप, द लाइन एंड मैच इट. ओके, बेटा. नेक्स्ट आपका दिया है स्कूल बैग, है ना, बैग दिया हुआ है. वॉच, यस, वॉच एंड, और ना हैंड दिया हुआ है. पेन एंड लास्ट. तो क्या करना है, मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिया है. इफ यू रीड फर्स्टली, अगर आपको पहले रीड करना है तो आप वर्ड को रीड कर सकते हो एंड आइडेंटिफाई द पिक्चर. एंड प्रोसेस आप उल्टा भी कर सकते हो. इफ यू लाइक द आइडेंटिफाई द पिक्चर, अगर आप पिक्चर को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो पहले पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट वर्ड को सर्च करेंगे एंड ड्रॉइंग द लाइन. और आपको लाइन ड्रॉ करना है और उसको मैच कर देना है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज और पेज नंबर. सबसे पहले तो अभी हम पहले इसलिए मैंने पेज नंबर हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज के लिए. तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पेज नंबर राइट कर दिया है कि विच पेज नंबर डिस्कस विद यू. ठीक है. व्हाट विल डू इन दिस,
ब्लैंक दे दिए हैं, बट कैसा मीन्स है मिसिंग द लेटर, इसमें क्या हो गया है लेटर, उसको हमें कंप्लीट करना है और वर्ड्स बनाना है। ओके नेक्स्ट ओके आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में आपको क्या हुआ है एंड पहले ब्लैंक तरीके से आपको दिया हुआ है। नाउ फिल द लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। है बी और जी, ये कौन सा वर्ड हो सकता है? लेकिन इसमें कौन सा लेटर मिस है? है ना, यहाँ पर ए लेटर है मिसिंग, यहाँ पर हम इसको ओके ओके। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कर सकते हो यहाँ पर लेटर ओ फिल करते हो तो वो भी करेक्ट होगा, ओपी जिसको आप घुमाते हो, है ना। आपको अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि आपको पिक्चर से ही आइडेंटिफिकेशन करना है या रिलेटेड विद द एक्सरसाइज ए, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है कि पिक्चर जो बनी है आपको उन्हीं से आइडेंटिफिकेशन करनी है ना। और पिक्चर यहाँ पर टॉप की नहीं है, यहाँ पर लट्टू नहीं बना है ना, यहाँ टी से रिलेटेड कौन सा है, टैग दिया हुआ है ना। और टैग की स्पेलिंग क्या होती है, टी ए पी टैग होता है ना। तो यहाँ पर कौन सा ए राइट, लेटर ए टी ए पी अगर आपका सिचुएशन में आता है तो आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट वॉवल्स, ये वॉवल्स को कैसे हम फिल करके वर्ड को क्रिएट करते हैं। तो कोई भी वॉवल आप फिल करोगे तो वर्ड का मीन्स निकल रहा है तो वो वर्ड करेक्ट है। बट अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि आपको पिक्चर से रिलेटेड करना है या अगर तो पिक्चर जो दिया है आपको उसी लेटर को राइट करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो पिक्चर्स होगी आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। क्लियर? तो यहाँ है देखिए जैसे क्या होता है कप, है ना, जिसमें आप टी कॉफी ड्रिंक करते हो, है ना, कॉफी लेते हो, टेक टी टेक कॉफी,
बट यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सरसाइज, तो आपको यहाँ पर पिक्चर कौन सी दी हुई है, बताया था, यस, ओके, क्लियर। Next word, see blank sheet. Okay. Now again children, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें भी आपके बहुत बन सकते हैं। यस, कैट बन जाएगी है ना। होगा, यस चिल्ड्रन, यहाँ पर blank and. So what's the word? Yes, now pen is here. Now pen की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, PEN. तो ये लेटर इसमें से black picture on the left side. Word, राइट करेंगे। I hope you all understood these words. आपको ये सारे वर्ड समझ में भी आ गए होंगे और आप इस तरीके से आप अपनी बुक में भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे चिल्ड्रन। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।